Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Alfnan Khan and today we will discuss about the ways of accelerating the process of dissolving materials. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Size of solute particles, stirring the solution and the temperature are the ways used to accelerate the process of dissolving materials. कि जो solute particles का size है और solution को stirring करते रहना और तीसरा temperature जो है ये वो तरीके हैं जिससे हम डिज़ोल्विंग मटेरियल के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकते हैं। स्टिरिंग है सबसे पहले। यहाँ पे ये इसका मेन जो है वो यही पॉइंट है। द मिक्सचर दैट इज स्टिर्ड डिज़ोल्व फास्टर दैन द मिक्सचर दैट इज़ नॉट स्टिर्ड। मतलब वो मिक्सचर जिसको हलाया जाएगा या जिसको स्टिरिंग की जाएगी जिसकी वो जल्दी जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू उस मिक्सचर के जिसको स्टिर नहीं किया जा रहा। और नेक्स्ट बात करते हैं साइज़ ऑफ सॉल्यूट्स की या साइज़ ऑफ पार्टिकल्स की। फाइन साल्ट डिज़ोल्व फास्टर देन द कोर्स साल्ट। मतलब कि जो पिसा हुआ जिसको कहते हैं कि फाइन साल्ट्स मीन जो पिसा हुआ होता है साल्ट नमक वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कोर्स साल्ट। ये इसमें इसने थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है। ये इसका हमारे साथ जो है वो कोई कनेक्शन एज इट नहीं है क्योंकि इसको याद नहीं करते स्टूडेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। रेट ऑफ डेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। कि जो डेजोल्यूशन का रेट है ये हम टेम्परेचर को बढ़ा के जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं जी की पॉइंट्स पे जो हमने चैप्टर में अभी तक जो है वो कवर कर लिए हैं। A solution to which the further amount of a solute can be dissolved at a particular temperature is called unsaturated solution। मतलब ये unsaturated solution वो solution होता है जिस पे जो है वो फर्दर अमाउंट सोल्यूट की हम इसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं, लेकिन जिसमें हम फर्दर अमाउंट सोल्यूट की डिज़ोल्व नहीं कर सकते उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और फिर अगला था सॉलिबिलिटी जो हमने पढ़ी, उसमें ये था कि जो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की रिक्वायर है टू सैचुरेट द 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट किसी ख़ास टेम्परेचर पे वो उसकी सॉलिबिलिटी होती है। फिर उसके बाद हमने सॉलिबिलिटी को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते थे उनके बारे में पढ़ा था। वो थे नेचर ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट और दूसरा टेम्परेचर और तीसरा प्रेशर। फिर हमने ये अभी ही पढ़ा है कि वो कौन से तरीके हैं जिससे हम डिज़ोल्विंग मटेरियल के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकते हैं। सबसे पहले साइज़ ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, स्टीरिंग द सोल्यूशन एंड टेम्परेचर। एक्सरसाइज एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं, इनको हम जब डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनसोलेबल इन वाटर? सोडियम क्लोराइड, ऑयल, टेबल साल्ट, बेकिंग पाउडर। तो इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि ये जो है वाटर में इनसोलेबल है। नेक्स्ट सोल्यूशन टू विच द नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये हमने अभी जो है वो डिस्कस की है। नेक्स्ट, अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कैन डिजोल्व इन इट। कि जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है वो अपने अंदर लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है, ज़्यादा क्वांटिटी को डिज़ोल्व नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाए, amount of solute required to saturate 100 gram of solvent at a particular temperature is called solubility। कि ये भी हमने अभी की पॉइंट्स में भी रीड किया है ये पॉइंट कि वो सल्यूट की अमाउंट जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को सेचुरेट करने के लिए चाहिए होती है एक ख़ास टेम्परेचर पे, उसको हम सॉलिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, solution having relatively less amount of solute dissolved in it is called dilute solution। ठीक है, ये भी हम जो है पीछे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा ये जो है डिफ़ाइन भी हम जो है वो ओवरऑल चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप ये पीछे से लेक्चर्स को रिवाइज़ करें तो आपको ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। सो यहाँ तक हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 7 क्लियर होता है। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।